बिल्कुल वहाँ की जनता का निर्णय है और ऐसा ही निर्णय जनता लेने वाली है। एंटी इनकम्बेंसी चारों तरफ दिख रही थी। वहाँ की जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुकूल चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। नहीं, विपक्ष के कहने से क्या होगा। उन्होंने इस्तीफा दिया है, सोच समझ कर दिया होगा या पार्टी के अंदर से कुछ उनको निर्देश प्राप्त हुआ होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। और भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की चर्चाओं पर अब खूब हंगामा हो रहा है। कई नेताओं से निशांत के बारे में जब पूछा जा रहा है तो कुछ नेता तो सीधे सीधे चुप्पी साध ले रहे हैं और कुछ नेता उस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं। हालांकि जदयू के शीर्ष नेताओं की बात करें तो जदयू का कोई भी बड़ा शीर्ष नेता निशांत के बारे में खुलकर बात करना नहीं चाह रहा है। हालांकि आपको मालूम है कि भारत लाइव ने ही सबसे पहले निशांत के एंट्री को लेकर बातें की थी और हमारे संपादक डॉक्टर नमन मिश्रा ने सीधे सीधे कहा था कि देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कभी भी राजनीति में एंट्री कर सकते हैं। और देखिए, हमने अभी भी थोड़ी देर पहले खबरें करके आपको बताई हैं कि हरनौत विधानसभा क्षेत्र से निशांत की चर्चा है। निशांत को वहां से चुनाव लड़ाया जा सकता है, चूँकि हरनौत सीट से ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहली बार चुनाव लड़े थे। हालांकि पहली बार वो हार गए थे, वहीं से फिर उन्होंने जीत भी दर्ज की थी। तो अब सीधे सीधे निशांत का मामला बिहार की राजनीति में तैरने लगा है। अब निशांत के सवाल पर जब उपेंद्र कुशवाहा जो कि नीतीश कुमार के एक समय काफ़ी करीबी रहे हैं, आज भी नीतीश कुमार के साथ उनके संबंध काफ़ी अच्छे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा से जब निशांत के लेकर सवाल पूछा गया है तो देखिए, उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। इसके साथ साथ कई सवालों के जवाब जो है वो उन्होंने दिए हैं। पहले उनके बयान को सुन लीजिए। सर, दिल्ली में सरकार बन गई है। बिल्कुल वहाँ की जनता का निर्णय है और ऐसा ही निर्णय जनता लेने वाली है, जो पहले ही से लग रहा था, क्योंकि केजरीवाल जी के खिलाफ काफ़ी गुस्सा था। एंटी इनकम्बेंसी चारों तरफ दिख रही थी। वहाँ की जो स्थिति थी उस स्थिति के अनुकूल चुनाव परिणाम आया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ बनने जा रही है। अच्छी बात है, खुशी की बात है। मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दे दिया है, सर, कैसे देखते हैं? अब मणिपुर के सीएम ने इस्तीफा दिया है, इस कारण से इस्तीफा दिया है उसकी जानकारी मुझको बहुत नहीं है, इसलिए उस पर हम क्या टिप्पणी करें। विपक्ष कह रहा है सर कि उनको पहले ही इस्तीफा दे देना चाहिए था, सर। नहीं, विपक्ष के कहने से क्या होगा। उन्होंने इस्तीफा दिया है, सोच समझ कर दिया होगा या पार्टी के अंदर से कुछ उनको निर्देश प्राप्त हुआ होगा। इसके बारे में हमको बहुत आंतरिक जानकारी नहीं है, इसलिए क्या बताऊं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दिल्ली तो बाकी है, बिहार अभी बाकी है। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, बिहार तो साफ है, स्पष्ट है। यहाँ एनडीए की सरकार ही बनेगी और बहुत ढंग से सरकार बनेगी, इसमें कहाँ कोई फबट है। बिहार में तो यही होना है। विपक्ष के लोग कह रहे हैं सर कि कुछ भी कह लीजिए, पर बिहार में तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे, दिल्ली में चाहे जो भी हो। ख्याली पुलाव पका रहे हैं और दिन में स्वप्न देख रहे हैं। प्रश्न ही पैदा नहीं होता। दिल्ली का चुनाव तो पॉजिटिव चुनाव है एनडीए के लिए, वहाँ निगेटिव भी होता तो भी बिहार में तो 100% से ज़्यादा गारंटी पहले ही से है कि एनडीए की सरकार यहाँ बनेगी। इसमें कहाँ कोई मामला। मुख्यमंत्री को लेकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का तबियत ठीक नहीं है। अभी तबीयत तो किसी की खराब हो सकती है, वो अलग विषय है। मुख्यमंत्री जी रात दिन मेहनत कर रहे हैं, प्रगति यात्रा पर लोगों से बीच जा रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, और दूसरे लोग टिप्पणी करने वाले टिप्पणी कर रहे हैं। करने वाले करते रहे। मुख्यमंत्री जी अपनी जगह मजबूती से काम कर रहे हैं और काम करेंगे। चर्चा है कि निशांत जो नीतीश कुमार जी के बेटे हैं वो राजनीति में आएंगे होली के बाद। अब उसके बारे में मुझको कोई जानकारी नहीं। देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड जीत दर्ज की है। बीजेपी ने दिल्ली में बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। वहीं दिल्ली में मिली जीत के बाद एनडीए नेताओं का दावा है कि दिल्ली झांकी है, अभी बिहार बाकी है। एनडीए नेताओं का कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने दिल्ली चुनाव के नतीजों पर बड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि यह तो पहले ही से संकेत मिल रहे थे कि जनता इसी प्रकार का निर्णय लेगी। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ असंतोष था और अब वहां बीजेपी की सरकार बनने जा रही है।
मणिपुर के सवाल पर उन्होंने कहा कि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन तेजस्वी यादव पर निशाना जरूर साध दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष सिर्फ कल्पनाओं में खोया हुआ है, विपक्ष दिन में सपने देख रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बिहार में एनडीए की सरकार 100% गारंटी के साथ बनेगी। दिल्ली में अगर रिजल्ट निगेटिव भी आते तो बिहार में एनडीए की सरकार बनना तय था। अब देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी उन्होंने कहा है कि काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में निशांत की एंट्री को लेकर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितने भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।